नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो चुका है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम महागठबंधन के ऐसे कई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा करेंगे, नाम बता भी देंगे आपको, जिनका टिकट फाइनल हो गया है। लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, उनकी ओर से ग्रीन सिग्नल है और उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, ऐलान नहीं हुआ है। आज ही तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो मुंबई में हैं। इंडिया की बड़ी रैली हो रही है। राहुल गांधी की जो भारत में यात्रा थी उसका समापन समारोह है और वो मुंबई में है। राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज ही कहा है जल्द ऐलान हो जाएगा और बिहार के जो चुनावी नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, ये भी दावा किया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार है, महागठबंधन की सरकार चली गई जनवरी में ही और बिहार में अब एनडीए की सरकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। लेकिन कई ऐसे नाम हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कई ऐसे नाम हैं जिन नामों का खुलासा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मना भी कर दिया है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, साफ कह दिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कई ऐसे नेताओं को हरी झंडी दी है। इससे पहले भी हमने वीडियो में 4 ऐसे नेताओं का नाम बताया था। देखिए, रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी, लालू प्रसाद की बिटियां हैं, कंफर्म है। आलोक मेहता भी उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी कंफर्म है। इसके अलावा कुमार सर्वजीत जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, वे भी चुनाव लड़ेंगे गया से, ये भी कंफर्म है। और सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय है क्योंकि उन्होंने प्रचार प्रसार करना सुधाकर सिंह ने शुरू भी कर दिया है। जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी कई नाम हैं। देखिए, जब हम आलोक मेहता की बात करते हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, जीत हार तो चलती रहती है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आलोक मेहता इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की ओर से ग्रीन सिग्नल तो हो ही चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है। देखिए, अर्चना रविदास मनोज यादव की पत्नी है। मनोज यादव पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं और अर्चना रविदास का नाम भी फाइनल हो चुका है। अर्चना रविदास ने देवघर में जाकर पूजा अर्चना भी कर ली है और अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ेंगी आरजेडी के टिकट पर। इनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। अर्चना रविदास आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा देखिए, समस्तीपुर सीट की बात करते हैं। समस्तीपुर सीट भी रिजर्व सीट है। यहाँ से काफ़ी चर्चा थी कि श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है, श्याम रजक चुनाव समस्तीपुर से नहीं लड़ेंगे, क्लियर हो चुका है। समस्तीपुर सीट जो है वह फिर से कांग्रेस के खाते में ही जा रही है और यहाँ पर बीके रवि नाम समस्तीपुर के लोग जानते होंगे। बीके रवि जो कि वीआरएस ले चुके हैं, वो तमिलनाडु में डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं और बिहार से उनका संबंध रहा है। बीके रवि ही समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, ये बात भी तय मानी जा रही है। उन्हें भी पार्टी की ओर से, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ऐलान करती है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दिल्ली से ही अधिसूचना जारी होती है, वहीं से नोटिस जारी होती है, लेकिन नहीं, अब उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि अब तैयारी शुरू कर दी जाए। जैसे कि हमने जमुई से अर्चना रविदास की बात कही, रोहिणी आचार्य की बात कही। रोहिणी आचार्य भी अब सक्रिय हैं, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, उनके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य क्या, लालू प्रसाद को किडनी दी, लालू प्रसाद को फिर से जीवन मिला और लालू प्रसाद ने इस बात का जिक्र खुद जन विश्वास रैली में कर भी दिया है। तो ऐसे में अर्चना रविदास की बात हमने कर ली है। कुमार सर्वजीत भी खूब जोर शोर से लगे हुए हैं गया से चुनाव लड़ने में और उनका टिकट लमसम फाइनल भी समझिए। इसके अलावा बीके रवि की हमने चर्चा की, समस्तीपुर से कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव लड़ेंगे। अब आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर से जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के अजय निषाद, वे ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात को भी तय माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा एनडीए में सीट शेयरिंग कैसी हुई है, क्योंकि एनडीए की सीट शेयरिंग की भी घोषणा अगले 2 दिनों में हो जाएगी। कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान हो जाना है। तो मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं फिलहाल समय में, वे चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। विजेंद्र चौधरी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता खूब घूम रहे हैं, अब सक्रिय हो चुके हैं। तो मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का नाम भी फाइनल दिख रहा है। लालू प्रसाद हो और तेजस्वी यादव हो, इन सभी ने खूब मंथन किया है। देखिए, कांग्रेस ने भी जितनी सीटें मांगी थी, जो चर्चा है, कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं, हार्डली 7 से 8 सीट, क्योंकि 3 सीटें जो हैं वो लेफ्ट पार्टीज को भी जारी हैं। लेफ्ट पार्टीज को भी चौंकाने वाली सीटें मिलेंगी। देखिए, लेफ्ट पार्टीज की हम बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा, क्योंकि जहाँ तक बात चुनावी की है, चुनावी असमंजस की है, एनडीए के लोग ये कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो चुनावी मोड में तो सब आ ही चुके हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और चुनाव जो होता है वो दंगल होता है। दंगल में युद्ध जो है वो बड़ा भीषण होता है। तो इस भीषण युद्ध में उतरने के लिए पहलवान भी वैसे वैसे ही चाहिए। जैसे हमने पहले कहा, अगर महागठबंधन की सरकार रहती तब उसमें समस्तीपुर से श्याम रजक का नाम चल रहा था, लेकिन अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है नहीं, कांग्रेस को भी सीटें देनी है, तो ये सीट समस्तीपुर की सीट कांग्रेस को जा रही है। श्याम रजक वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी की हमने नाम की चर्चा की है। विजेंद्र चौधरी
ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये बात भी तय मानी जा रही है। अब देखना होगा एनडीए से फिर से अजय निषाद या कोई और, लेकिन अजय निषाद ही तय मानिए एनडीए की ओर से। जब नामों का ऐलान होगा, नाम का तो ऐलान होना ही है, फिर उस वक्त बातें होंगी। हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुंगेर में अशोक महतो का नाम प्रबल है। अशोक महतो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन अशोक महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे आरजेडी के टिकट पर, ये बात भी तय है। अब कई लोग पूछेंगे अशोक महतो शादीशुदा तो है नहीं, वो तो कुंवारे हैं, शादी करने में कितने दिन लगते हैं? 1 दिन 2 दिन? अभी तो बहुत समय है। अभी तो नॉमिनेशन फॉर्म जब भराएंगे तब से ना, उससे पहले बहुत समय है, लगन भी है। तो ऐसे में अशोक महतो चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात शादी ब्याह की होती है तो फिर कविता सिंह सिवान की जो एमपी हैं उनका उदाहरण ले लीजिए। कैसे सितंबर के महीने में ही शादी हो गई थी, जब धरौंदा से चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, अजय सिंह ने शादी कर ली थी। तो अशोक महतो की पत्नी चुनाव वहाँ से लड़ेंगी। अब उनकी पत्नी कौन होती है, किससे वो शादी करते हैं, ये तो खैर अशोक महतो जाने। लेकिन मुंगेर से आरजेडी के सिंबल पर अशोक महतो की पत्नी का चुनाव लड़ना तय है, जो अभी होंगी। अब इसके अलावा बांका की बात करते हैं। बांका में भी जयप्रकाश नारायण यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस वक्त भी बांका की सीट आरजेडी ने जीती थी। जयप्रकाश नारायण यादव का नाम भी खूब चर्चा में है। तो बांका से जयप्रकाश नारायण यादव ही चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। आज ही उन्होंने तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की है 10 सर्कुलर रोड पहुंचकर, जहां अंदर लालू प्रसाद भी मौजूद थे। 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे जयप्रकाश यादव, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने आज ही तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और वो भी पूरे चुनावी मोड में है। तो जयप्रकाश यादव भी चुनाव लड़ेंगे बांका से, ये बात भी तय मानी जा रही है। इसके अलावा फिर आते हैं जहानाबाद सीट पर। जहानाबाद मगध सम्राट सुरेंद्र यादव, जो कि बेलागंज से विधायक आरजेडी के, एक बार वो सांसद रहे हैं जहानाबाद से। जहानाबाद से फिर इस बार सुरेंद्र यादव ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर, ये बात भी तय है। उन्हें भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जैसे जयप्रकाश नारायण यादव को सिग्नल दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल है, आलोक मेहता को सिग्नल दिया गया है, अर्चना रविदास को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वैसे ही जयप्रकाश नारायण यादव के बाद हम बात कर रहे हैं जब सुरेंद्र यादव की, सुरेंद्र यादव को भी जहानाबाद से चुनाव लड़ना है। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे 2019 में, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। उस वक्त तेज प्रताप यादव बागी हो गए थे, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से बागी हो गए थे। उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था जहानाबाद में, जिन्हें 7 से 8 हज़ार वोट आए थे, और सुरेंद्र यादव महज 1700 वोट से चुनाव हार गए थे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वहां चुनाव जीत गए थे। जेडीयू की सीट है, वो देखना होगा इस बार फिर से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वहां टिकट मिलता है जेडीयू की ओर से, एनडीए की ओर से नहीं। लेकिन सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर, यह बात भी तय है। इसके अलावा देखिए काराकाट की सीट, काराकाट की सीट पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो काराकाट की सीट को समझिए। काराकाट की सीट इस बार लेफ्ट पार्टीज ने मांगी है, माले ने मांगी है, जहां पर वो अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने सिपाही हैं, राजा राम सिंह जो कि विधायक रहे हैं, राजा राम सिंह कुशवाहा को काराकाट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हालांकि एनडीए की ओर से काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी मोहर लग चुकी है एनडीए की ओर से। तो काराकाट से जब हमने कहा, काराकाट की सीट पहले आरजेडी के पास रही है, कांति सिंह यहाँ से चुनाव जीती हैं, लेकिन इस बार काराकाट की सीट जो है वह माले मांग रही है, जिद पड़ी हुई है, और माले वो सीट लेगी जहां पर वे राजा राम सिंह को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी में है। राजा राम सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। राजा राम सिंह कुशवाहा, मैंने कहा, पूर्व विधायक रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, या कह सकते हैं उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। उनके नाम पर भी लगभग मुहर लग चुकी है। देखिए, हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उन नामों पर मैंने कहा पर्दे के पीछे की बात होती है। अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं हर पार्टी के, उन्हें इशारों में कह दिया जाता है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां अब करनी होंगी। अब समय काफ़ी कम है, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आदर्श आचार संहिता लग चुका है, और उसके बाद भी जब तक उम्मीदवारों को पहले से नहीं कहा जाएगा कैसे बूथ कमेटी और तमाम जितनी बातें होती हैं उन्हें तैयार करना होता है, वो उसे कैसे तय करेंगे। तो राजा राम सिंह कुशवाहा के नाम की भी प्रबल संभावनाएं हैं। काराकाट सीट माले के पास जाती है, लेफ्ट के पास जाती है, तो राजा राम सिंह कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए, शिवहर की सीट पर अगर हम बात करें, शिवहर की सीट, कुछ ऐसे नाम हैं शिवहर की सीट के हम जब बात कर रहे हैं, तो शिवहर सीट देखना होगा रमा देवी को टिकट वहाँ से एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से मिलता है कि नहीं, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि रमा देवी पहले आरजेडी की सांसद रही हैं, आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो आरजेडी से चुनाव जीती हैं। रमा देवी बाद में फिर बीजेपी में चली गई और वहाँ से भी सांसद रही। तो रमा देवी का अगर पता कटता है तो कहीं आरजेडी के लोगों ने पैनी नज़र रखी है,
आरजेडी के लोग निगाह टिकाए हुए हैं, तो फिर रमा देवी इधर आने की इच्छुक अगर होंगी तो आरजेडी से रमा देवी चुनाव लड़ेंगी। अगर रमा देवी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, अगर वो चुनाव लड़ेंगी भी नहीं और वो अपने पार्टी से बागी भी नहीं होंगी, यानी कि वो दल छोड़कर आरजेडी की ओर नहीं आएंगी, तो फिर फारूक शेख जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, फारूक शेख पूरी तरह मुस्तैद हैं। जन विश्वास यात्रा में भी तेजस्वी यादव के साथ वो दिखे थे, काफ़ी भीड़ थी शिवहर में, और तेजस्वी यादव ने भी कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि फारूक शेख को लड़ा देना है। अगर रमा देवी इधर नहीं आती है तो फारूक शेख को भी तब लड़ना है, पहले रमा देवी की ओर निगाहें हैं। अगर रमा देवी खुद आ जाएंगी इधर, क्योंकि वो पहले सांसद रही आरजेडी से, तो फिर रमा देवी का नाम भी फाइनल है। और फारूक शेख फिर कतार में है, तो रमा देवी या फारूक शेख देखना होगा, क्योंकि सीतामढ़ी की सीट, अगर हम एनडीए की ओर बात करें, सीतामढ़ी की सीट पर कंफर्म नाम है देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए की ओर से। अब देखना होगा महागठबंधन की ओर से कौन, क्योंकि शिवहर में ये चर्चा है कि सुनील पिंटू को चुनाव लड़ाया जाएगा बीजेपी के सिंबल पर। सीतामढ़ी में जेडीयू की सीट होगी, देवेश चंद्र ठाकुर तैयारी कर रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, तो देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और शिवहर में अगर रमा देवी का टिकट कटता है, मैं फिर कर रहा हूँ, अगर कटता है तो देखना होगा कि रमा देवी क्या करती हैं, क्या वो आरजेडी की ओर जाएंगी, क्योंकि आरजेडी उन पर निगाह रखी हुई है। अगर वो आरजेडी की ओर जाएंगी तो आरजेडी फिर उन्हें टिकट देगी और रमा देवी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर वो आरजेडी की ओर नहीं जाती हैं टिकट कटने के बाद भी, तो फिर फारूक शेख तैयारी कर ही रहे हैं, पर्दे के पीछे से तैयारी क्या कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता घूम ही रहे हैं, तैयारी पूरी है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हमने आपको जिन जिन नामों को बताया है, जिन जिन नामों की घोषणा की है, आप देखिएगा जब नाम का ऐलान होगा इन नामों की ही घोषणा होगी। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगी, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगी, इसके अलावा सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अशोक महतो की पत्नी, अशोक महतो क्या चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि कानूनी दावपेच देखना होता है, कई सारे मामले होते हैं पहले कि उन सब का ख्याल रखना होता है, क्योंकि चुनाव लड़ना भी है ललन सिंह के खिलाफ में। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, पिछली बार अच्छे खासे वोट से, मतलब 1.5-2 लाख वोट से जीते थे जहाँ तक मुझे याद है, और वो भी नीलम देवी को हराया था। नीलम देवी अभी के समय में एनडीए के साथ हैं, अनंत सिंह एनडीए के साथ हैं, कार्तिक मास्टर आरजेडी के एमएलसी हैं, देखना होगा कितना सहयोग करते हैं अशोक महतो को। वहाँ पर तेजस्वी यादव जरूर उन्हें टारगेट देंगे, कुछ टास्क देंगे, देखना होगा। तो जिन नामों की हमने चर्चा की है उसमें से अधिकतर नामों पर मुहर लगनी ही है। जो मुहर लगनी क्या है, मुहर लग ही चुकी है, उन्हें ग्रीन सिग्नल दे भी दिया गया है और वो चुनावी अखाड़े में कूदने को तैयार हैं। आगे और जिन जिन नामों के बारे में हमें खबर मिलेगी उन खबरों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।